हेलो दोस्तों, आज मैं आपसे बहुत ही यूज़फुल हैबिट के बारे में बात करने वाला हूँ जो कि वर्ल्ड के टॉप मैनेजमेंट गुरु स्टीफन आर कवी ने अपने लाइफ में वर्ल्ड के 3000 सक्सेसफुल पर्सन के ऊपर रिसर्च करके डेवलप करी हुई है। ये वो लोग हैं दोस्तों जो अपने वर्क में बेस्ट है, साथ साथ सोशल लाइफ, फैमिली लाइफ और भी भिन्न भिन्न प्रकार की लाइफ की परिस्थितियों को हैंडल करने में भी सक्षम है। हमें अपनी लाइफ में क्या बदलाव लाना है और कौन कौन सी सामान्यतः लाइफ में हम गलतियां दोहराते रहते हैं, ये सभी प्रकार का ऑब्जर्वेशन उन्होंने ये 3000 व्यक्ति में कॉमन पाया हुआ है। तो आइए दोस्तों शुरू करते हैं फर्स्ट हैबिट से, और वो है दोस्तों प्रोएक्टिव। दोस्तों प्रोएक्टिव हैबिट के बारे में स्टीफन कवी बताते हैं कि कोई भी सिचुएशंस को आप दो रास्ते से सुलझा सकते हैं। एक है प्रोएक्टिव और दूसरा है रिएक्टिव। मान लीजिए दोस्तों, आपके जीवन में अगर कोई ऐसी कठिनाई वाली परिस्थिति आ जाती है कि जिसे सुलझाना आपके लिए बेहद ही मुश्किल सा हो, और ऐसी परिस्थिति में अगर आप आपके जीवन के ये हालातों को देख उन्हें सॉल्व करने की बजाय आप प्रॉब्लम से भागने का प्रयास कर रहे होते हो, तो उसे दोस्तों कहते हैं रिएक्टिव वे ऑफ सॉल्यूशन। यानी कि हम उस सिचुएशंस को इग्नोर करके वो सिचुएशन से दूर जाने की कोशिश कर रहे होते हैं, यानी कि उससे भाग रहे होते हैं। अब इससे उल्टा दोस्तों प्रोएक्टिव सिचुएशन में होता है, हम लाइफ में आने वाली किसी भी प्रॉब्लम को पहले शांत मन होकर के उसके बारे में सोचते हैं। हम इसे सिचुएशंस को एनालाइज करना भी बोल सकते हैं। जब उस सिचुएशंस का एनालिसिस हम कर रहे होते हैं, तब हम साथ साथ उनके प्रॉपर सॉल्यूशन के बारे में भी सोच रहे होते हैं। मतलब कि हम इस सिचुएशन से कैसे बाहर आ सकते हैं और हमारे पास कितने रास्ते हैं इस प्रॉब्लम से बाहर निकलने के लिए, ऐसे सोचने की हैबिट हमें प्रोएक्टिव होना दर्शाती है। तो प्रोएक्टिव हैबिट दुनिया के सबसे सफल पर्सन में कॉमन पाई जाने वाली हैबिट होती है। अब हम दूसरी सबसे कॉमन हैबिट के बारे में बात करेंगे, और वो है दोस्तों बिगिन विद द एंड इन माइंड। ये हैबिट दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट है। हमें दोस्तों अपनी लाइफ में कई बार ऐसा लगता है कि हमसे अब कुछ नहीं हो पाएगा, पर दोस्तों हकीकत में हमें यह मालूम नहीं होता है कि हमें अपनी लाइफ में एक्चुअल में क्या करना है। मतलब कि लाइफ में हमें किस प्रकार की सक्सेस कौन से फील्ड में और कितने समय में चाहिए, यह पूरा प्लानिंग माइंड में सेट करके एक मजबूत आत्मविश्वास के साथ चलना होता है। तो दोस्तों लाइफ में सबसे पहले अपने लाइफ में कुछ टारगेट या गोल को नक्की करना है कि मुझे अपनी लाइफ में इतने टाइम में ये लेवल या ये टारगेट को जरूर ही अचीव करना है, चाहे इसके लिए मुझे रात दिन भी मेहनत क्यों ना करनी पड़े। आगे दोस्तों थर्ड नंबर की हैबिट के बारे में जानेंगे, और वो है पुट फर्स्ट थिंक फर्स्ट। इस हैबिट के तहत हमें वो काम सबसे पहले करने होते हैं जो हमें अपने गोल या टारगेट को अचीव करने के लिए सबसे ज़्यादा जरूरी हो। ये बात दोस्तों सुनने में तो आसान लगती है, लेकिन प्रैक्टिकल में थोड़ी सी डिफिकल्ट है। हम दोस्तों पूरे दिन में कितना सारा हमारा टाइम फिजूल के काम में लगा देते हैं, पर वो काम हमारे गोल को अचीव करने के लिए हेल्पफुल नहीं होता है। पर दोस्तों हमारा फोकस उस काम पर होना चाहिए जो हमें अपने टारगेट को अचीव करने में मदद कर सके। दोस्तों पूरे दिन में हमारी कॉन्शियसनेस उस चीज़ पर रखनी जरूरी होती है कि जिससे हमारा निश्चित किया हुआ टारगेट फुलफिल हो सके। और दोस्तों साथ साथ यह बात पर भी जरूर ही गौर करना चाहिए कि हमारे जीवन में हमारे लक्ष्य कौन से ऐसे काम करने को ज़्यादा महत्व दर्शाता है। यही दोस्तों अपने काम की प्रॉपर प्रायोरिटी के साथ चलने की आदत हमें सफलता तक ले जाने में जरूर ही मददरूप बनती है। आगे दोस्तों फोर्थ नंबर की हैबिट के बारे में जानेंगे, और वो है दोस्तों थिंक विन विन। ये हैबिट आपको आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनने में और रिलेशनशिप को डेवलपमेंट करने में आपको बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है। मान लीजिए दोस्तों आप और आपके साथी दोनों ही एक कंपनी में एक ही ऑफिस में साथ में ही अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हो। अब दोस्तों आपके बॉस ने आप दोनों को एक ही टारगेट दिया हुआ है और आप दोनों मेहनत कर रहे हो उस टारगेट को अचीव करने में, पर दोस्तों किसी कारण से आपका दोस्त है वो कम समय में उस टारगेट को अचीव कर लेता है, और ऐसे समय पर फिर दोस्तों आप जेलसी महसूस करके आप अपने दोस्त को उनके परफॉर्मेंस से गिराने का प्रयास करते हो। इसके चलते आप आपके जीवन में एक अच्छे खासे दोस्त को खो भी सकते हो। तो ये होती है दोस्तों विन लॉस हैबिट। इसके तहत आप अपने जीवन में कुछ समय तक तो जीत सकते हो, पर हमेशा के लिए नहीं दोस्तों। इसके विपरीत दोस्तों आप जेलूसी को ना रखते हुए अपने दोस्त के परफॉर्मेंस में और अच्छा ग्रो हो सके
उसके लिए अगर आप उन्हें हेल्प भी करते हो तो इससे दोस्तों जिस दिन आपको आपके दोस्त की हेल्प की ज़रूरत होगी तब वे दोस्त भी आपका साथ निभाने के लिए आपके पास मौजूद रहेगा। और दोस्तों ऐसी पॉजिटिव हैबिट को मिस्टर स्टीफन कवी थिंक विन विन हैबिट बताते हैं। आगे दोस्तों 5th नंबर की हैबिट के बारे में जानेंगे और वो है सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड। इस हैबिट को हम ह्यूमन नेचर की सबसे बड़ी हैबिट भी कह सकते हैं। जैसे कि जब कोई आपका दोस्त या फिर आपका रिश्तेदार आपसे अपनी प्रॉब्लम डिस्कस करने को आता है तो आप दोस्तों कई बार ऐसे वक्त पर उन्हें अच्छे से सुनने की बजाय उनको सजेशंस देने लग जाते हो। तो दोस्तों ऐसे वक्त पर स्टीफन कवी बताते हैं कि आप हमेशा पहले दूसरों की सिचुएशंस को समझने का प्रयास करो बजाय कि सीधा अपने नजरिए से और अपने हिसाब से जवाब दे देना। हम यही दोस्तों सोचते हैं कि हमारी फीलिंग्स कोई अच्छी तरीके से समझ नहीं सकता है, पर ऑन द सेम दोस्तों हम भी किसी की सिचुएशंस को अच्छे से समझ सकते हैं। दोस्तों ये भी एक फैक्ट है। दोस्तों अगर हमारे जीवन में हमारी किसी बात को लेकर के हमारा अगर किसी के साथ कोई प्रॉब्लम अगर खड़ा हो जाता है तो उस समय पर दोस्तों सामने वाले को हमारी कौन सी बात अच्छी नहीं लगी है उन्हें सोचना चाहिए, इससे जरूर ही प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मिल सकता है। दोस्तों जीवन में अगर सबसे बेहतरीन ट्रबल शूटर बनने के लिए हमें चाहिए सबसे पहले हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि दोस्तों ज़्यादातर हम हमारा ईगो हर्ट हुआ है ऐसा मानकर दूसरे को जवाब दे देना शुरू कर देते हैं। यह एक नेगेटिव परसेप्शन है। ऑलवेज दोस्तों सबसे पहले सिचुएशंस को समझने का प्रयास हमारी मैक्सिमम फ्रस्ट्रेशंस को दूर कर देता है, क्योंकि दोस्तों अंडरस्टैंडिंग से सॉल्यूशन हो सकता है। सीधा जवाब दे देने से प्रॉब्लम हमेशा इंक्रीज ही होता रहता है। आगे दोस्तों 6 नंबर की हैबिट के बारे में जानेंगे और वो है दोस्तों सिनर्जी। दोस्तों जब एक से ज़्यादा एनर्जी एक साथ जुड़कर किसी विशेष काम को एवं किसी लक्ष्य को हासिल करने में लगती है तो उसे सिनर्जी कहते हैं। ये सिनर्जी नाम की हैबिट दोस्तों टीम वर्क, एंथुसियाज्म मतलब कि काम करने का जोश और क्रिएटिविटी को दर्शाती है। जब हम कोई भी काम अकेले कर रहे होते हैं तो हमें उस काम को करने में टाइम लग सकता है। वहीं पर दोस्तों अगर हम किसी लक्ष्य को निर्धारित करके 2 से ज़्यादा लोग फिर उसे हासिल करने में लग जाते हैं तो दोस्तों टीम वर्क से एफर्ट बढ़ जाने से जरूर ही कम समय में काम में एक अच्छा ग्रो अप हम देख सकते हैं। क्योंकि दोस्तों टीम वर्क में एक से ज़्यादा दिमाग काम कर रहे होते हैं तो आप समझ सकते हो कि एक से ज़्यादा प्रकार की अलग अलग बुद्धिमत्ता, निपुणता और कार्यक्षमता के होने से नए आइडियाज़ के तहत किसी टारगेट को हासिल करने में काफ़ी फायदा होता है। इससे आगे दोस्तों 7th नंबर पर आने वाली हैबिट के बारे में जानेंगे और वो है शार्पन द सो। यह हैबिट के तहत स्टीफन कवी हमें समझाना चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम किसी बड़े ही पेड़ को काटने जा रहे हैं पर हमारे पास जो औजार है उसकी धार उतनी तेज नहीं है तो दोस्तों ऐसे वक्त पर हमें फिर उस पेड़ को काटने में जहाँ 1 घंटे का समय लगना होता है वहीं पर 3 घंटा लगेगा और दोस्तों मेहनत भी उसी हिसाब से ज़्यादा। सेम उसी तरह दोस्तों अगर कामकाज की बातों में भी देखा जाए तो कभी कभार हम कोई अपने इम्पोर्टेंस प्रोजेक्ट की मीटिंग या प्रेजेंटेशन को हम बिना तैयारी के प्रेजेंट करते हैं तब हमें कई बार द पर्पस ऑफ आवर प्रोडक्ट को सही तरीके से लोगों को समझाने में तकलीफ होती है, क्योंकि खुद हमें भी इनके डिटेल्स के बारे में मालूम नहीं होता है। इससे क्या होता है दोस्तों कि हमारा फर्स्ट इम्प्रेशन ही गलत पड़ता है तो लोगों को वो प्रोडक्ट या प्रोजेक्ट को एडॉप्ट करने में टाइम लग सकता है या ना भी एडॉप्ट करें तो ओवरऑल हमारे प्रोडक्ट्स की वैल्यू नहीं रह जाती है। इसके बजाय आप अपने प्रोजेक्ट या प्रेजेंटेशन को एनालिसिस करें, उनकी खामियों को सुधारें तो इससे क्या होगा कि आप जब भी प्रेजेंटेशन में जाओ तो आपको मालूम रहे कि किस सिचुएशंस को कैसे हैंडल करना है और लोगों के सवालों का कैसे जवाब देना है। तो इसे स्टीफन कवी शार्पन द सो नाम की हैबिट बताते हैं। तो दोस्तों इस हैबिट का मेन एसेंस ऐसा है कि कोई भी काम करने से पहले वो काम अच्छे से पूरा हो सके उसके लिए आपकी जो तैयारी रूपी धार है उन्हें शार्प कर ले, फिर आप उस काम में आगे बढ़े जिससे कि आप एक स्मार्ट वर्क की तरह उन्हें कर सके। तो दोस्तों मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो जरूर ही आप इसे लाइक करें। अगर आपको इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की जरूर लगे तो आप अपना कमेंट जरूर ही दीजिएगा और आपको लगता है दोस्तों कि हमारा वीडियो किसी के काम आ सकता है तो इसे जरूर ही शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों फिर मिलेंगे किसी ऐसी ही इंटरेस्टिंग इन्फॉर्मेशन के साथ।
तब तक के लिए गुड बाय, स्टे हैप्पी, कीप लर्न न्यू थिंग्स एंड जय हिंद। थैंक यू।